बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। बात करेंगे बनारस की और बनारस के रोजगार की, बनारस के शिक्षा की और बनारस में जिस तरह से बराबर जो है जो बनारसी साड़ियों की जो डिमांड कम होती जा रही है उस पर बात करेंगे कि किस तरह से बनारस के अंदर जो है ये बनारसी साड़ी से ही बनारस जाना जाता है और पूरे विश्व भर में मशहूर है। लेकिन इसी बनारस के अंदर जो बनारसी साड़ियां हैं उसकी डिमांड कम होती जा रही है। बनारस में जो कारोबारी मंदी जो आ रही है उसका मुख्य कारण है कारोबार करना चलना। और जहाँ जो बुनकर जो पलायन कर रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है जो पिछली सरकार बिजली का जो फ्लैट रेट देती थी 65 रुपया, नियर अबाउट 300 आता था, आज वो बढ़ के 2000 के करीब पर बुनकर पर आ गया। एक तो कारोबार नहीं चल रहा है, बुनकर उससे परेशान है। हर महीने 2000-3000 बिजली की बिल देना है, उसके बाद घरेलू बिल देना है। वो घर बैठा उसके कोई इनकम नहीं हो रही है, जिस कारण वो जो है उसको ये समझ में आ रहा है कि बिजली कटवा के जो है घर में ताला बंद करके चला जा रहा है सूरत और बेंगलोर। इसकी वजह से दिन ब दिन और मंदी बढ़ती चली गई। करीब 3-4 लोग अब तक बनारस से जा चुके हैं, समथिंग उससे ज्यादा भी चले गए होंगे, मगर फिर भी तेजी नहीं आ रही है। उसका कारण एक बहुत बड़ा ये भी हो गया, जब ऊपर से ऑर्डर पूरा नहीं हो पा रहा है। अब तो जो वीवर्स नहीं बचे यहाँ पे, जो कारीगर नहीं बचे, सारे चले गए काम करने वाले अच्छे अच्छे जो डिजाइनर और मशीन चलाने वाले। अब उसकी वजह से जो बनारस में ऑर्डर आना था वो टाइमली पूरा नहीं होता, जो थोड़ा बहुत आता है तो वो उसकी वजह से और ज्यादा बनारस पिछड़ रहा है। पहले कारीगरों की अनदेखी हुई, उनको कोई नहीं ध्यान दिया, उसमें हम सब लोग हैं। हम व्यवस्था होते हुए भी लोग जो है कारीगर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ऊपर से गद्दीदारों ने मेरा ध्यान नहीं दिया, गद्दीदार का कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया, सरकार ने इन सभी लोगों का ध्यान नहीं दिया। सरकार अगर सभी का ध्यान देती तो सब मजबूत होते और सब एक दूसरे को खुशहाल करते। चूंकि ये बहुत बड़ा मसला है और इस पर सरकार को मजीद ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले बिजली का जो रेट बढ़ाई है उसको कम करें, उनसे ये मांग करेंगे ये कम करें। मोदी जी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस नाते मैं आपसे पुरजोर आपके माध्यम से ये बात उठाना चाहता हूँ कि मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, हमारे सांसद हैं और बहुत ही माने जाने विश्व में सबसे ज्यादा सम्मानित प्रधानमंत्री हमारे देश के नेता हैं। और उनके क्षेत्र में, उनके बनारस के कंस्टिट्यूंसी में लोग परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी बराबर लोग पलायन कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है मोदी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि हम काशी को पर्यटक स्थल बनाएंगे, लोग दर्शन करने आएंगे, अच्छी से अच्छी बनारसी साड़ियां खरीदेंगे, बनारसी साड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, तमाम तरह के जो वादे थे। और इस तरह से विकास की बात की जाए, जो तरफा विकास हो रहा है, जो तरफा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या इससे बनारस का जो बुनकर है उसका कारोबार आगे नहीं बढ़ा? नहीं, वो सेक्शन अलग है। जैसे पर्यटक आते थे पहले कम थी, ठीक है पर्यटक आएंगे, वो तो बुनकरों के लिए और मतलब कि एक हिसाब से वो उनको नुकसान हुआ देखा जाए तो। हम लोग मैन्युफैक्चर हैं, यहाँ के जो बुनकर हैं वो मैन्युफैक्चर हैं, होलसेलर काम करते हैं। अब जो होलसेल व्यापारी आता है वो बनारस में जाम की वजह से वो आ नहीं पाता, और सारे मान लो गद्दीदार जो है चौक और मदनपुरा क्षेत्र में है, ये उसका उल्टा असर पड़ रहा है। ठीक है पर्यटक बढ़ रहे हैं, सरकार की आय बढ़ रही है, लोगों को होटलों वालों का बढ़ रहा है, और ये आपका जो है जनरल स्टोर ये वगैरह जो खान पान की दुकानें हैं, चाय पान, और ये जो है रेस्टोरेंट वगैरह का सारा कल्चर बढ़ रहा है, वो एक अलग व्यापार हुआ। बट जो बुनकर है उसको जो हुनर है बिनने और बिनवाने का, मशीन चलाने का, वो जो फलाव हो गया, इसकी वजह से वो बेस था, वो बेस खत्म हो गया। इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। वो सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है। उससे ये पर्यटक स्थल बना, उसी बात से यहाँ पे अलग अलग जगह पे छोटी छोटी दुकानें खुल रही हैं, रिटेलर की दुकानें खुल रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो माल लेकर रखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ पे सूरत का माल बनारसी साड़ी के नाम से बेचा जा रहा है, इस पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई जा रही है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मसला है। जो व्यूवर्स हैं उनका किसी तरीके से लाभ नहीं है।
वो एक्चुअली देखिए 50 साल की तानी वो मशीन पर लगाए, 50 साल वो रिटेल दुकान पे तो बिक नहीं जाएगी, उससे तो हमारा काम चलेगा नहीं। हम सब मजदूरा लोग यहाँ पे ज्यादा हैं, वो मजदूरी करते हैं और खाते हैं। अब 50 साल कौन खरीदेगा उनकी? जो होलसेलर व्यापारी आते हैं बनारस में, उससे बनारस का व्यापार चलता है, न कि इससे। ठीक है, नए व्यापार आए हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, वो बुनकर से हट के जो बच्चे हैं उनको भी मिलना चाहिए, वो भी अच्छी चीज है। मगर ये होलसेलर जो बनारस का कारोबार है, इसको सरकार को ध्यान देना होगा, ये कैसे बचे ताकि लोग यहाँ से खुशहाल हो सके, उनके बच्चे पढ़ सके। बहुत परेशानी में जी रहे हैं, महंगाई भी इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बुनकरों के लिए 2 ऐसी डिमांड बताइए जो आप सरकार तक मांग रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे इनको बिजली का रेट कम किया जाए, ताकि वो अगर उनका काम भी ना हो तो वो कम से कम अपने घर में आराम से रह सके। जो बिजली अधिकारी आके परेशान करते हैं, प्लांटी लगाते हैं, बिजली काट देते हैं, जिससे बुनकर और ज्यादा परेशान हो जाता है। बुनकर एक किसान के मानिंद है, जैसे कि आप बीज को किसान हल चला के खेती करता है, उसमें बीजा बोता है, तूफान आ गया, बारिश ज्यादा हो गई, सूखा पड़ गया, बीज खत्म हो गई। इसी तरीके से बुनकर का कारोबार है। जो छोटे बुनकर है वो बहुत परेशान है, उनको अगर बिजली अगर ज्यादा टार्चर में देंगे तो जिससे ये परेशान होकर पलायन करेंगे एक। और दूसरा ये है कि जो लोग महंगाई जो बढ़ गई है, सरकार इसमें महंगाई कम करने की कोशिश करे। अगर नहीं हो रही तो हमारे जो माल बिक रहा है, जो गद्दीदार हमारे माल बेच रहे हैं, उसको रेट बढ़ाएं, और वो भी आगे से उनको कस्टमर भी रेट बढ़ा के दें। सरकार उस पर ध्यान विशेष दे कि उनका जो नुकसान हो रहा है, उनके सब्सिडी के जरिए से जैसे भी माल भी खरीदे, ताकि उनका जो पलायन वो रुके और वो उनके बाल बच्चे पढ़ लिख सके। सरकार का कहना है, दावा है कि वो चरबा विकास कर रही है, विकास में ही सारा पैसा लग रहा है, तो वो रोजगार पर कैसे ध्यान दे, महंगाई पर कैसे ध्यान दे? वो विकास नहीं माना जाएगा जब तक से कि आप सारे अंगों को साथ नहीं देंगे। मिसाल के तौर पर आपके 2 पैर है, 2 हाथ हैं, एक पैर काट दीजिए, एक पैर से कितना चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। एक हाथ काट दिए, एक हाथ से कितना चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसलिए सभी लोगों का हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, और जो काल प्रणाली पिछली सरकार मनमोहन सिंह में थी, उस तरीके से अगर आप उसमें नजरसानी करें तो मैं समझता हूं कि बुनकर का विकास अच्छे से हो सकता है। बुनकर बहुत परेशान है, सरकार इस पर ध्यान दे, और लोगों को बहुत भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे बनारस के क्षेत्र के हैं, सांसद भी हैं और पीएम भी हैं, और हमारी आवाज तक पहुंच नहीं पा रही है। ये मीडिया के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूं कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतते हुए एक बार पुनः हम तमाम बुनकरों का और तमाम बनारस वासियों का विकास कैसे हो, उनके पलायन रुके, हर आदमी पढ़ लिख सके, ये बात का ध्यान दें। और बुनकर, बनारस में बुनकर हिंदू मुसलमान सब हैं, बल्कि हमारे हिंदू भाई ज्यादा बुनकर में काम में करते हैं। ऐसा बात नहीं है, हम लोग मिल के चलते हैं, गंगा जमनी तहजीब के तहत हम काम करते हैं, हमेशा से चले आ रहे हैं। कोई वीवर है, कोई मटेरियल बेचने वाला है, दोनों लोग हैं, और बीनने वाले वीवर में भी हिंदू मुसलमान है, मटेरियल वाले में हिंदू मुसलमान है, तभी हमारा काम चलता है। और एक बात ये, जो धागा जो अंबानी जी बनाते हैं, जो उनका देश में बड़ा विकास रहा है, और ये कहते हैं कि सरकार उनके इशारे पर बहुत अच्छी काम करती है। हम ये बात उनसे भी कहना चाहेंगे, वो भी सरकार को ध्यान दें कि आम आदमी का कैसे विकास है, तो ध्यान दें। आम आदमी का विकास होना चाहिए, जिस तरह से एडवोकेट जयउद्दीन साहब, जिस तरह से आम आदमी के विकास की बात किया जाए, और जिस तरह से काशी डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, जब डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं पर्यटक आएंगे, और पर्यटक आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके माल की डिमांड बढ़ेगी। तमाम तरह के वादे थे, तो उसको जमीन पर कितना लाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे समाज के लोग हैं और जो युवा हैं, वो राजनीति से एकदम दूर चले जाएं, राजनीति एकदम छोड़ दें। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ अगर कोई समस्या है, सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम करते क्या, एप्लीकेशन लेके जाते हैं कहाँ? अखिलेश यादव के पास, राहुल गांधी के पास। तो जब इनके पास लेके जाएंगे तो हमारी सुनवाई होगी कहाँ? तो सबसे पहले राजनीति से एकदम इस्तीफा दे दे, क्योंकि बिजनेसमैन, कारीगर, मजदूरा, ये पॉलिटिक्स नहीं करता है। पॉलिटिक्स करने वाला एक अलग अलग जो व्यक्ति होता है, जो सिर्फ पॉलिटिक्स करता है। अब देखिए, जैसे हमारे कॉलेज में जो है किशन दीक्षित, इनको परिवार से पूरा छूट मिला है कि आपको पॉलिटिक्स करना है, बाकी लोग मंदिर में पूजा कर रहा है। तो हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ गली गली नेता हो जाते हैं,
इसका 500 मतलब कि आपके कहने का मतलब जो लोग अखिलेश और राहुल गांधी के पास जा रहे हैं डिमांड लेकर वो सियासत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि सियासत तो कर ही रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो है कुआं आपको पानी मिलेगा खोजा पूरा, तो आप क्यों जाएंगे जलालीपुरा? ये भी सही है आप अखिलेश के पास राहुल के पास जाएंगे एप्लीकेशन लेके कि बुनकर की समस्या ये है, तू कहा जाएगा? वो जाएगा कोई मोदी के कोई भी फ्रंटल में जाएगा, किसी से भी कोई काम होना नहीं है। आपकी पीड़ा जो है आप उसको बताइए जो आपको आपकी पीड़ा को हल कर सकता है। यहाँ का सांसद नरेंद्र मोदी है, उसको जो है बताइए कि हमारे बनारस की बुनकर की ये हाल है। एक समस्या। दूसरी समस्या ये है कि जो हमारे यहाँ बना हुआ है जो है टूरिस्ट प्लेस, पर्यटक जो आ रहे हैं, उसमें हमने पहले भी कहा है कि हम लोग जो है देखिए हर समय के हिसाब से जो है परिवर्तन किया जाता है, बिजनेस में भी परिवर्तन होना चाहिए। तो हम पहले भी कह चुके कि एक तो जो है बड़ा सा मॉल बनाइए। हमारे बुनकर समाज के जो लोग हैं, जो पैसा वाले लोग हैं, जो पैसा लगा सकते हैं, कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ का एक प्लांट बनाए, 25 बिस्सा में खूब बड़ा सा मॉल बनाए साड़ी का, ऊपर जो है रेस्टोरेंट बनाए, ऊपर होटल बनाए, रहने का व्यवस्था करें, सारी चीजें जो है व्यवस्थित करें। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के लोग रहेंगे वो दुकान खरीदेंगे, उसमें साड़ियां जाएगी, साड़ियां जाके उसको बेचा जाएगा। क्योंकि देखिए हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमको चौक और मदनपुरा को खत्म करना पड़ेगा। जब तक देखिए पूरा मजा आज जब से हम होश संभाले हैं, ये हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जब से होश संभाले मेन मजा जो मेन मलाई है चौक और मदनपुरा वाले खा जा रहे हैं। हमारे यहाँ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। तो हमारा एक अगर व्यवस्था होगा, अगर 20,000 दुकान भी 50,000 दुकान जितनी भी खुलेगी हमारे यहाँ के लोग खोलेंगे और उसका एडवर्टाइज किया जाए, उसको सरकार से जो उसमें मांगा जाए सब्सिडी, उसकी एक कमेटी बनाया जाए कि इसमें जो साड़ी बिकेगी एक रेट की बिकेगी, सारी चीजें। उससे क्या होगा कि जो है रेट भी हमारा कम नहीं होगा। और जो बाहर की, क्योंकि हम भी पहले जो है साड़ी का काम कर चुके हैं, तो हम तमिलनाडु ई रोड में गए थे, चेन्नई सिल्क के एक ब्रांच में, तो वहां का एक मैनेजर था बालाजी करके, उससे मेरी जब बात हुई तो उसने कहा कि मेरे साथ आपको बिजनेस करना है तो महीने का 5 करोड़ रुपया का टर्नओवर आप करेंगे तब मैं आपसे बिजनेस कर सकता हूँ। बताइए इतना बड़ा व्यापारी। तो एक व्यापारी अगर 5 करोड़ का टर्नओवर कर सकता है, तो अगर हम 50-100 व्यापारी पकड़ लेंगे तो हमारे बनारस की समस्या खत्म हो जाएगी। ये चीज हमारे लोगों को पता नहीं है और जिनको पता है वो मजा ले रहे हैं। देखा है बनारस के जो छोटे व्यापारी है उनके पास व्यापार के लिए कोई गाइडलाइन नहीं सुनिए, है। मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जब हमारा अपना मॉल बनेगा तो उसमें साड़ियां जो होगी, साड़ी का जो है टिक्की मोती भी होगी, टिकली मोती, उसका फुलना भी बनेगा, बहुत सारा जो है औरतों का भी काम निकलेगा। क्योंकि चौक मदनपुरा वाले का बहुत सारा काम है, वो कराते भी हैं। आप जाइएगा तो आपको काम भी मिलेगा, काफी तादाद में लोग कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ आ जाएगी। जब हमारे यहाँ आ जाएगी, रेस्टोरेंट बन जाएगा, रेस्टोरेंट में हमारे बच्चे काम करने लगेंगे, होटल बनेगा, होटल में काम करेंगे, वहां पे जो है ऑटो रिक्शा टोटो बहुत सारा व्यापार हो जाएगा। इतना व्यापार हो जाएगा कि हमें बिहार से लोगों को बुलाना पड़ेगा, इतना व्यापार हो जाएगा। पहले प्लान को समझिए। क्योंकि देखिए हमारे समाज में जो है ना, लोग अंधेरे में है, इनको पता नहीं, परिवर्तन नहीं करना चाहते क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। जिस दिन ये पढ़ लिख लेंगे, समाज में घूम लेंगे, देख लेंगे, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगा। और एक बार अगर ये मॉल बना दिए साड़ी का, इसका एडवर्टाइज कर दिए, सारे लोग जब पता लग जाएगा कि मैन्युफैक्चरर हम है, चौक में जो है उनको साड़ी मिल रही है 1200 की, हम देंगे उसको 800 की, तो वो जाकर वहां भी प्रचार करेगा। धीमे धीमे 5 साल 10 साल जो है जब हम सेट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सारे बुनकर काम भी बढ़िया से करेंगे, पैसा भी कमाएंगे और डेली की कम से कम 10 करोड़ इनकम जो है टूरिस्ट से आएगी। वो हमारे समाज में पैसा आएगा, जो छोटे व्यापारी है उनको मिलेगा, जो बड़े व्यापारी है उनको मिलेगा। जब सारा पैसा अगर 10 करोड़ एक बार एक दिन में 10 करोड़ रुपया जो हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि जो है हम इस पे स्टडी भी किए हैं। जैसे क्लाइमैक्स हुआ, क्लाइमैक्स वाला रेट डेली 10 लाख रुपए का जो है साड़ी बेचता है, तो 10 लाख रुपए का एक व्यापारी बेचता है, कम से कम बता रहे हैं। तो वैसे क्लाइमैक्स वाले जैसे जो है कम से कम 100 जो है रिटेल के जो है दुकान खोल के बैठे हैं, तो 10 लाख गुणे 100 कर लीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। तो वो पैसा जब मेरे समाज में आएगा तो वो छोटे से लेके बड़े तक लोग को बीच में आएगा।
जो रेस्टोरेंट में लड़के काम करेंगे उनको भी महीना मिलेगा, जो खाना पकाएंगे उनको भी मिलेगा, जो होटल देखेंगे उनको भी मिलेगा। अल्लाह ताला कमजोरों के साथ नहीं है तो दुनिया कहाँ से होगी। तो पहले अपने आप को स्ट्रांग करिए, अपने आप को हाँ बिजनेस को नए तरीके से सोचिए। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसको बदल दीजिए, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मतलब मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न तरीके से चल रहा है, बस सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। भाई सारे लोग हैं भी हमारे समाज में, टोटो चलाने वाले हमारे समाज में जो है साड़ी बेचने वाले, बीनने वाले, सारी चीजें है। अगर हमारा अपना बाजार, अपना मार्केट बन जाएगा व्यवस्थित बढ़िया, इन्हें की बुनकर मार्केट जैसा वैसा नहीं, बढ़िया तरीके से जैसे आईपी मॉल, जेपी मॉल वैसा बनाना पड़ेगा। तो वहां पे हम जो है छोटे से लड़का, अगर 15 साल का लड़का है उसको भी बेच देंगे, जावे फलाने हाजी साहब के पास जाके साड़ी दिया तो जाएगा, दे के भी पैसा भी लेके आ जाएगा। ये नहीं होगा कि जो है यार तुम चौक बाजार नहीं कर पा रहे हो, मदनपुरा नहीं जा रही, सारी समस्या खत्म हो जाएगी एक बार में। तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा परिवर्तन कर लिया जाए। ठीक ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात कर रहे थे एडवोकेट जाउद्दीन साहब से, और जिस तरह से आपने अपनी राय रखी है कारोबार को लेकर, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में। बनारस की आवाज न्यूज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और क्या सोचते हैं आप, एक बार अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं अगली अपडेट में।